हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रामर में सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सिंथेसिस में क्या होता है, आज हम इस वीडियो में सीखते हैं। तो कहीं ना जाइए, देखते रहिए हमारा फुल वीडियो। सिंथेसिस में करते क्या है ये जान लेते हैं। देखिए, सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस को हम यहाँ पर आप सेपरेट सेंटेंस के नाम से जानेंगे। सेपरेट सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाना होता है बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या किया जाता है ये भी हम आपको बता दें। देखिए, इस सेंटेंस में अगर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, तो सबसे पहले हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। इसमें सर्वप्रथम हम वर्ब लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे, और एक पार्ट लिखने के बाद में कॉमा यूज करेंगे, उसके बाद में दूसरा पार्ट लिख देते हैं। जो कार्य पहले होता है उसको हम पहले लिखते हैं, बाद वाले कार्य को बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना होता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे हमारा एग्जाम्पल है सेपरेट सेंटेंस। ध्यान से देखिए, सेपरेट सेंटेंस जैसे हमारा सेपरेट सेंटेंस है, ही sang a song, he played the guitar। ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम सेपरेट सेंटेंस कहते हैं। हमको बनाना है सिंपल सेंटेंस। तो इसमें ये देखते हैं कि काम सबसे पहले हुआ कौन सा है। लिखा है ही sang a song, इसका मतलब उसने गीत गाया। फिर लिखा है ही played the guitar, उसने गिटार बजाया। तो इसमें दो, इस सेंटेंस में क्या है, दो सेंटेंस है, दो काम हो रहे हैं। तो ये देखना है कि पहले काम कौन सा हुआ है, पहले कौन सा कार्य हुआ है, उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहां पर लिखा गया है उसने एक गीत गाया, यहां पे लिखा गया है उसने गिटार बजाया। तो इसमें सबसे पहले गीत गाया है, बाद में गिटार बजाया है। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने से बनेगा। तो वर्ब इसमें कौन सी है, sang है, वर्ब है sang। इसकी फर्स्ट फॉर्म जो होगी, तो हम इसको बनाने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस तो वर्ब है sang, इसकी फर्स्ट फॉर्म होता है sing, इसमें आईएनजी जोड़ दो तो हो जाएगा सिंगिंग। सिंगिंग हो गया सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो गया सिंगिंग अ सॉन्ग। अब एक पार्ट लिखने के बाद कॉमा यूज करते हैं, तो अब हम लिखेंगे कॉमा। कॉमा लगा दिया, उसके बाद में क्या क्या, ही प्लेड द गिटार, इसको नोट कर लेंगे। ही प्लेड द गिटार। तो ये सेंटेंस बन गया सिंगिंग अ सॉन्ग, ही प्लेड द गिटार। तो अर्थ, सेपरेट सेंटेंस का अर्थ और सिंपल सेंटेंस का अर्थ एक ही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए, उसने एक गीत गाया, उसने गिटार बजाया, ये अर्थ है। यहां पे क्या है, सिंगिंग अ सॉन्ग, ही प्लेड द गिटार, गीत गाकर उसने गिटार बजाया। तो आपने क्या देखा कि सेपरेट सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस का अर्थ, दोनों का अर्थ जो है इक्वल है। तो हमारा सेंटेंस राइट है, दोनों का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है सेपरेट सेंटेंस, हमारा सेपरेट सेंटेंस, ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, he completed the project, he submitted to his boss। जैसे ये सेंटेंस है, he completed the project, he submitted to his boss। इस सेंटेंस को भी देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, पूरा किया अपना प्रोजेक्ट। अब फिर क्या किया, ही सबमिटेड टू हिज बॉस, उसने अपने बॉस को सबमिट कर दिया, दे दिया। यानी सबसे पहले क्या किया है, कंप्लीट किया है अपना प्रोजेक्ट, तब उसके बाद में उसने अपने बॉस को दिया है। तो यहां पर सबसे पहले काम है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है उसने। तो इसको सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, कंप्लीट में आईएनजी लगाएंगे। तो लिखेंगे
कंप्लीटिंग हो जाएगा, कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, कॉमा यूज करें, उसके बाद में जो पार्ट बचा है उसको नोट कर ले। ही, अब यही पार्ट बचा है, ही सबमिटेड टू हिज बॉस। अब इसकी हिंदी देखें तो इक्वल ही है, सेम टू सेम है। कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद, पूरा करके, ही सबमिटेड टू हिज बॉस, उसने अपने बॉस को दे दिया। तो सबसे पहले क्या किया था, अपना प्रोजेक्ट पूरा किया था, उसके बाद में बॉस को दिया था। यहीं पर वहां यहां दिखा दिया गया है कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ही सबमिटेड टू हिज बॉस। इस प्रकार से हमारे सिंपल सेंटेंस बनेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है द आंसर सेपरेट सेंटेंस, ही न्यू द आंसर, he raised his hand। अब ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में भी ये देखना है कि सबसे पहले वर्क कौन सा हुआ है, काम कौन सा हुआ है, ये देखना है। he knew the answer, न्यू का मतलब होता है जानना। he knew the answer, उसने उत्तर जाना। he raised his hand, उसने अपना हाथ उठाया। तो इसमें यह देखना है कि कौन सा काम हुआ है, पहले उसने अपना हाथ उठाया है कि पहले आंसर को जान लिया है। जाहिर सी बात है, जब आपको आंसर पता होगा तभी आप हाथ उठाएंगे। तो यहां पर कार्य कौन सा हुआ है, पहले आंसर जाना है उसने। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले नो, इसकी फर्स्ट फॉर्म, न्यू की फर्स्ट फॉर्म होती है नो, इसमें आईएनजी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, नोविंग द आंसर, नोविंग द आंसर, ये हो गया। उसके बाद कॉमा यूज करें, हमने बताया एक पार्ट लिखने के बाद में आपको क्या करना है, कॉमा यूज करना है। नोविंग द आंसर एक पार्ट हो गया, कॉमा यूज किया। अब हमको क्या लिखना है, ही रेज्ड हिज हैंड, ये नोट कर लेना है, ही रेज्ड हिज हैंड। अब देखिए क्या बन गया, नोविंग द आंसर, उत्तर जानकर उसने अपना हाथ उठाया। यहां पे क्या है, उसने उत्तर जाना, उसने अपना हाथ उठाया। तो दोनों का अर्थ इक्वल है, सेम टू सेम। सेपरेट सेंटेंस का अर्थ और सिंपल सेंटेंस का अर्थ दोनों एक ही है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, द चाइल्ड फेल, ही स्टार्टेड क्राइंग। सेपरेट सेंटेंस, द चाइल्ड फेल, फुल स्टॉप, ही स्टार्टेड क्राइंग। तो हमारा ये सेंटेंस है। तो इसका अर्थ भी आप लोग जान लें, द चाइल्ड फेल, फेल का मतलब गिरा, फॉल, फेल, फॉलन। तो द चाइल्ड फेल, बच्चा गिरा, ही स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू किया। तो सबसे पहले गिरा है या सबसे पहले रोना शुरू किया है, ये आपको देखना है। या सबसे पहले बच्चा गिरा है तभी रोएगा। तो यहां पर कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाए, जो वर्ब पहले हुआ, सबसे पहले बच्चा गिरा है, तो फेल की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है ये पता करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉल, फॉल होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, फॉलिंग। फॉलिंग का मतलब होता है गिर कर। और यहां पर देखिए चाइल्ड लिखा है, यहां ही लिखा है, ये जो ही लिखा है ये बच्चे के लिए ही आया है, इसलिए यहां पर आपको नहीं लिखना है कोई भी ऑब्जेक्ट, कॉमा लगा दें। फॉलिंग, उसके बाद में क्या लिखें, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, ये बन गया। फॉलिंग, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, गिर कर बच्चा रोने लगा। अगर जो हम यहां पर ही लिख देते हैं तो द चाइल्ड वो मिस हो जाएगा, इसलिए यहां पर द चाइल्ड उपयुक्त ज्यादा सही रहेगा। फॉलिंग, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, गिर कर बच्चा रोना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए जैसे सेपरेट सेंटेंस है हमारा, शी वॉक्ड अलोंग द बीच, शी एडमायर्ड द सनसेट। तो ये हमारा सेंटेंस है, इसको सबसे पहले हम अर्थ निकालते हैं क्या होता है, तभी हमारा सिंपल सेंटेंस बन पाएगा। शी वॉक्ड अलोंग द बीच, वह बीच पर टहली। फिर लिखा है शी एडमायर्ड द सनसेट, उसने सूर्यास्त की प्रशंसा की। तो सबसे पहले इसने काम कौन सा किया है, सबसे पहले टहली है या पहले प्रशंसा किया है? तो सबसे पहले टहली है, उसके बाद में प्रशंसा किया है। तो वर्ब कौन सी इसमें? वॉक है। जो कार्य पहले हुआ उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं और शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं। वॉकिंग हो गया, वॉकिंग का मतलब होता है टहलकर। अब बचा हुआ पार्ट क्या है? अलोंग द बीच, वॉकिंग अलोंग द बीच, कॉमा लिख दें। कॉमा लगाने के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन केवल एक बार लिखना है, ओनली वन टाइम। यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है, एक कोई पुटअप कर लीजिए। सी हो गया एडमायर्ड, बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट आप नोट कर लीजिए। एडमायर्ड द सनसेट। और अगर जो हिंदी अर्थ देखें तो दोनों का इक्वल है। वॉकिंग अलोंग द बीच, बीच पर टहलकर उसने सूर्यास्त की प्रशंसा की। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेपरेट सेंटेंस, ही टर्न्ड ऑफ द अलार्म, he got up, she got off the bed, तो ये हमारा सेंटेंस है, सेपरेट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस हमको बनाना है। इसमें भी ये देखिए कि कार्य सबसे पहले कौन सा हुआ है। क्या लिखा है? ही टर्न ऑफ द अलार्म, उसने अलार्म बंद कर दिया। टर्न ऑफ का मतलब बंद करना, उसने अलार्म बंद कर दिया। ही गॉट आउट ऑफ द बेड, वह बिस्तर से उतरा। गॉट आउट, उतरा, वह बिस्तर से उतरा। तो सबसे पहले क्या किया है? बिस्तर से उतरा है या अलार्म बंद किया है? सबसे पहले अलार्म बंद किया है। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा लीजिए, तो हो जाएगा टर्न में आईएनजी, टर्निंग हो गया। टर्निंग ऑफ द अलार्म, टर्निंग ऑफ द अलार्म, कॉमा। अब बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट क्या है? ही यहां पर भी एक कोई ही नोट कर लीजिए। गॉट आउट ऑफ द बेड, देखिए टर्निंग ऑफ द अलार्म, अलार्म बंद करने के बाद ही गॉट आउट ऑफ द बेड, वह बिस्तर से उतरा। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है सेपरेट सेंटेंस, द डॉग सा द स्ट्रेंजर फुल स्टॉप, इट started barking, the dog saw the stranger, कुत्ते ने अजनबी को देखा। इट स्टार्टेड बार्किंग, और इसने भौंकना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले क्या किया है? सबसे पहले कुत्ते ने भौंकना शुरू किया है या सबसे पहले अजनबी को देखा है? तो सबसे पहले अजनबी को देखा है, तब कुत्ते ने भौंकना शुरू किया है। यानी कि ये वाला पार्ट पहले हुआ है, इस पार्ट का वर्ब पहले हुआ है। तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। वर्ब हमारी सा है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सी, यूज कीजिए आईएनजी। सीइंग हो गया, सीइंग द स्ट्रेंजर, सीइंग द स्ट्रेंजर, कॉमा। और क्या लिख दें? अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पे इट है, यहाँ पे डॉग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब कॉमा के बाद में क्या लिखेंगे? इट स्टार्टेड। अगर इट लिख रहे हैं तो डॉग हाइड हो जाएगा, जबकि मेंशन हुआ है डॉग, तो सबसे यहाँ पे डॉग लिखेंगे। द डॉग स्टार्टेड
बार्किंग। अब देखिए, सीइंग द स्ट्रेंजर द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, अजनबी को देखकर कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया। तो यहां पे इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखते हैं। द चाइल्ड सा अ बर्ड, ही, अब यहां पर फुल स्टॉप के बाद में ही स्टार्टेड क्लैपिंग। तो ये हमारा सेपरेट सेंटेंस है, बनाना हमको सिंपल सेंटेंस है। कैसे बनेगा ये भी देखते चले। सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले हमको क्या यूज करना है, वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है और देखना है कौन सा कार्य पहले हुआ है। यहां पे लिखा है द चाइल्ड सॉ बर्ड, बच्चे ने एक पक्षी देखा, एक चिड़िया देखी। ही स्टार्टेड क्लैपिंग, उसने ताली बजाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ताली बजाना शुरू किया है, या सबसे पहले पक्षी को देखा है। जाहिर सी बात है, पहले देखेंगे तब ताली बजाएंगे। तो यहां पर देखने का काम पहले हुआ है। तो सा की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, इसमें जोड़ दीजिए एनजी, सीइंग। सीइंग के बाद में आ बर्ड, सीइंग अ बर्ड, कॉमा, और यहां पर चाइल्ड है, यहां पे ही है। तो देखिए आपको नाउन लिख लेना है। द चाइल्ड स्टार्टेड क्लैपिंग। तो सीइंग अ बर्ड द चाइल्ड स्टार्टेड क्लैपिंग, ये आपका सिंपल सेंटेंस भी बन गया है। यानी कि एक पक्षी को देखकर बच्चा ताली बजाना शुरू कर दिए। तो यहां पे ये सेंटेंस अर्थ हो गया सेपरेट सेंटेंस। शी ओपन्ड हर नोटबुक, शी स्टार्टेड राइटिंग। अब देखिए ये सेंटेंस है, सी ओपन्ड हर नोटबुक, सी स्टार्टेड राइटिंग। तो यहां पर सबसे पहले काम कौन सा हुआ है ये भी आपको समझना है। देखिए सी ओपन्ड हर नोटबुक, उसने सबसे पहले क्या किया है, अपना नोटबुक निकाला है। उसके बाद में सी स्टार्टेड राइटिंग, उसने लिखना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले नोटबुक निकाला उसने, उसके बाद में लिखना शुरू किया है। तो हम सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपन में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा ओपनिंग। ओपनिंग के बाद हर नोटबुक, हर नोटबुक, ये हो गया ओपनिंग हर नोटबुक, कॉमा यूज करें। और उसके बाद में सी सब्जेक्ट देखिए दो बार आया है, हम एक बार लिखें सी स्टार्टेड, स्टार्टेड, और अब क्या लिखना है, राइटिंग। तो इस प्रकार से हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा। ओपनिंग हर नोटबुक, अपनी नोटबुक खोलने के बाद सी स्टार्टेड राइटिंग, उसने लिखना शुरू कर दिया। अपनी नोटबुक खोलकर उसने लिखना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बन गए। सेपरेट से सिंपल सेंटेंस बहुत आसानी से बन रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे सेंटेंस जो शुरुआत में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से नहीं बनते हैं, लेकिन वो भी सिंपल सेंटेंस ही बनते हैं। आइए देखते हैं कैसे।